हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम गीत गाएंगे सॉन्ग नंबर 170, मिलकर हम चलना तेरे गाते। हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी करुणा को तेरी सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी करुणा को तेरी सुनाते चारों तरफ से घटाए घटाए घनघोर बादल छाए छाए सूखे नहीं अपनी धारा तू ही हमारा सहारा सहारा ये शक्ति करे जबरदस्त तुम्हारी है हम सबको पार लगा दे हालेलुया ये शक्ति करे जबरदस्त तुम्हारी है हम सबको पार लगा दे मिलकर हम सदा तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु को सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु को सुनाते पापों में जीवन हमारा हमारा कष्टों को झेल रहा है कैसे बचेंगे सारे सारे माफी है जीवन हमारा हमारा तू ही हमारे रक्षा तू ही हमारा रक्षा हम सबको पार लगा दे हालेलुया तू ही हमारी रक्षा तू ही हमारा रक्षा हम सबको पार लगा दे मिलकर हम सदा तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु हमको ये सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु हमको ये सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु हमको ये सुनाते हालेलुया सॉन्ग नंबर 304, जब से प्यारा यीशु आए मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया।
की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर मुझे गुनाह से है बचाया, जान देकर मुझे गुनाह से है बचाया। तब से तू मेरा मेरी काया, तब से तू मेरा मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया, बदल गया। प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, मुझे खरीदा है मसीह ने, मुझे खरीदा है मसीह ने, ढूंढ देकर मैं उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके, मैं उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने गीत गाया, इसलिए मैंने गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। Song number 133, Song number 133, सेनाओं का यहोवा।
Song number 147, Jai Jai Prabhu Yeshu.
बीच में भाई अनुराग है, वो आगे आकर एक गीत गाएंगे। सचमुच ये गाना में पहले गाया था मैं, पास्टर का शादी का दिन था, सिस्टर भी था, तो सब खाना खाने को बैठे रहता, लेकिन आगे सब अपना चर्च के लोग बैठा है ऑलरेडी अपने सामर्थ से भर, अपने सामर्थ से बरसे अभिषेक Messiah Suraja அவர் மீண்டும் வருகிறார். எங்கள் நாவிலே அவர் மீண்டும் வருகிறார். Messiah Suraja அவர் மீண்டும் வருகிறார். எங்கள் நாவிலே அவர் மீண்டும் வருகிறார். அவர் சொல்லுகிறார்
प्रेज़ लॉर्ड। आइए अब दुआ करेंगे। सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। आप लोगों का कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट होगा तो आप लोग लिख कर दे सकते हैं। लोगों के लिए दुआ किया जाएगा और आज संदेश के लिए हम दुआ करेंगे। सब लोग आंखें बंद करते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु ने बीते हुए साल पर संभाल कर आज उसके पवित्र कलीसिया एकत्रित होने के अवसर पर प्रभु ने हमें लेकर आए। तो आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई अनिल मराठे हैं, वो प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम लोग संदेश के अंदर आगे बढ़ेंगे। जय मां। हेलो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। हे आमच्या जिवंत देवा, आकाश आणि पृथ्वीचे निर्माण करता माझे पित्या सेनाधीश परमेश्वर देवा, राजांचे राजा प्रभूंचे प्रभू, आमच्या खरोखर आमच्यासाठी आलेला आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त, आमच्यावर प्रेम करणारा प्रभू येशू ख्रिस्त, याच्या नावाला मान सन्मान गौरव असं काम की तो आमचा जिवंत देव आहे, आमच्यावर प्रेम करणारा प्रेमळ देव आहे माझ्या देवा। हे माझ्या देवा, खरोखर परमेश्वरा, आम्ही कुठं होतो, आम्ही कुठं अंधकारामध्ये होतो, पण तुझ्या विजन तू एकत्रित केलं परमेश्वरा। तू म्हणला मी जगाचा प्रकाश आहे आणि तुझा प्रकाश तू आमच्यावर सर्वांवर फेकला आणि आम्ही सगळे बीज इकडे जमा झालेलो आहो, एकत्रित झालेलो आहो, तुझी स्तुती करण्यासाठी एकत्रित झालेलो आहो परमेश्वरा। हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, इकडे आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक कुटुंबाला तू भरपूर आणि विपुलतेने आशीर्वादित करतोस आणि करत आहेस, म्हणून आम्ही तुझे उपकार मानतो। आमचा विश्वास आहे की जो तुझ्यावर विश्वास करतो, जो तुझ्या घरात बीज आहे, त्याला तू कधीच निराश करत नाही। हो माझ्या देवा, प्रत्येक संकटापासून त्याला वाचवतो। प्रत्येक संकट येतं, संकट येत नाही असं नाही, संकट येतं आणि जगामध्ये या शरीरामध्ये राहतो, आम्ही पापी आहोत, आमच्यामध्ये संकट येतं, आमच्या संकट मिळून आम्हाला पुष्कळ दुःख होतं, आमचं दुःख निवारण करणारा आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। जेव्हा आम्ही त्याच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे बघतो, जो दावीद म्हणतो ना, माझी दृष्टी कुठे आहे, त्या पर्वताकडे आहे। हो माझ्या देवा, आमची दृष्टी तुझ्याकडे आहे, कारण की तुझ्याकडून आम्हाला सहाय्य मिळतं माझ्या देवा। तू आमचा जिवंत देव, तू आमच्या प्रेम करणारा देव, तू आमचा पाप विमोचन करणारा देव, तू आम्हाला सर्व काही सांभाळणारा देव आहेस, मग तुझे उपकार मानतो। आज ऐकत बसलेले प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर परमेश्वर देवा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ता, जे येत आहे त्यांना तू आण माझ्या देवा, आणि ज्यांना सैतानाने रोखलाय परमेश्वरा, त्यांना पण तू सैतानाच्या बंधनातून सोडव, आणखी ते बीज आहे तुझे ते यायलाच पाहिजे। हो माझ्या देवा, तू आणशील, आणखी तू कधी कोणाला लांब ठेवत नाही तुझ्यापेक्षा। जे तुझे बीज आहे, तू म्हणले माझे मेंढर माझी वाणी ऐकतील, आम्ही सर्व तुझे मेंढराची वाणी ऐकणारे बीज आहो परमेश्वरा, मेंढर आहो परमेश्वरा। हो माझ्या देवा, बरोबर आज परमेश्वरा आम्ही या जगामध्ये असताना मी काल पण परमेश्वरा आलो तर साक्ष दिली होती परमेश्वरा, पण एक साक्षी माझी राहिली होती माझ्या देवा। बरोबर माझ्या देवा, आमच्या जीवनामध्ये वारंवार हा सैतान आम्हाला तुझी स्तुती करण्यासाठी किंवा चर्च देण्यासाठी रोखतो माझ्या देवा। माझ्या घरामध्ये पण तसाच प्रॉब्लेम आला होता माझ्या देवा, पण मी तुझी प्रार्थना केली माझ्या देवा, तूच बघ आता आमचं काय करायचं काय। मी चर्चमध्ये जाऊ शकतो का नाही जाऊ शकत, मी तुझी स्तुती करू शकतो का नाही करू शकत माझ्या देवा। आजपर्यंत त्या सैतानाला माझ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने धुकावून लावलं आणि आमचा सर्व प्रॉब्लेम जो होता तो सोयीत करून आम्हाला सर्वांना ह्या चर्चमध्ये देवाला। हाच अनुभव तुमच्याकडे प्रत्येकाला येतो आणि येत आहे माझ्या देवा, कारण की आम्ही प्रभूच्या प्रेम करतो, आम्ही प्रभूच्या प्रेम उगीच करत नाही, तोपर्यंत आमच्या त्यांनी किती प्रेम केलं म्हणून त्याला प्रेम करतो। हे माझ्या देवा, आज जे आजारी आहे त्या सर्वांसाठी मागत आहे परमेश्वरा की तू त्यांना बरं कर परमेश्वरा। हे तुझे माणसं आहेत, हे तुझे लेकर आहेत, आणि तू बरं कर माझ्या देवा, त्यांना दिलासा दे परमेश्वरा, त्यांचं दुःख दूर कर परमेश्वरा, त्यांचा आजार दूर कर परमेश्वरा। आणि आज माझ्या देवा, जे आमचे बाळासाहेब जो संदेश देणार आहे परमेश्वरा, तो संदेश परमेश्वरा विपुलतेने आमच्या कानामध्ये जाऊन आमच्या हृदयामध्ये जाऊ दे परमेश्वरा, आणि आमच्या हृदयामध्ये जाऊन
जो संदेश मिळेल, जो तुझ्या पवित्र वचन भेटायतील माझ्या देवा, ते पवित्र आत्माद्वारे आहे. तू आम्हा सर्वांच्या हृदयामध्ये घालून आम्हाला शिकव माझ्या देवा. प्रत्येकाला आशीर्वादित कर. बाळासाहेबांना, त्याच्या फॅमिलीला, ते फार छान काम करत आहे परमेश्वर तुझे, त्यांना पण तू आशीर्वादित कर परमेश्वर. कोणाला तू निराश करणारा देव नाही माझ्या देवा. म्हणताना की तू आमच्या आशा स्थान आहे. हो माझ्या देवा, खरोखर आम्हा प्रत्येकाची तू राहा माझ्या देवा. प्रत्येकाला तुझी गरज आहे माझ्या देवा. हे माझे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तुझ्याकडे काय मागू, तू सर्व काय देणार देवाचं देवा. हे माझ्या देवा, ही लहानशी विनंती ताना धन्य प्रभू येशू ख्रिस्त याच पवित्र आणि गोड नावाने मागतो, म्हणून तू आहे. ये सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे. वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है. वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है. वचन तेरा आइए हम लोग ऐसे खड़े होते हुए एक वचन को पढ़ लेंगे. भजन संगीत 143वां अध्याय 10वां वचन. संगीत 143, Psalms 143, what's that? मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है. तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले. உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு போதித்தருளும். நீரே என் தேவன்.
உம்முடைய நல்ல ஆவி என்னை செம்மையான வழியிலே நடத்துவானாக. ஆமென். हम लोग बैठ सकते। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, हिंदी में फिर से पढ़ना, मुझको यह सिखा मुझको ये सिखा, कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, हाँ, क्योंकि क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, मेरा परमेश्वर तुम ही है, तेरा भला आत्मा तू सिखा। यहाँ दाऊद परमेश्वर को बोलता है, ए प्रभु तू मुझे क्या कर सिखा। हालेलुया। परमेश्वर को कहता है क्या सिखा, तुझे जो भावता है, तुझे जो प्रिय है, उन कामों को करने के लिए मुझे तू क्या कर सिखा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज अपना भी क्या होना चाहिए, प्रभु से क्या मांग होना चाहिए, प्रभु से इस बात को पूछिए, प्रभु तू मुझे सिखा ताकि मैं तेरी बातों को समझ सके और तेरे इच्छा के अनुसार मैं जीवन व्यतीत कर सके। हालेलुया, हालेलुया। बीते हुए साल में हम कैसे थे छोड़ दीजिए, लेकिन नए साल के अंदर प्रभु के साथ में चलिए और प्रभु का जो प्रिय है उस बात को करने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। किसको प्रिय, हम तो अपने प्रिय कामों को तो हम करते ही हैं, लेकिन अपने ही प्रिय काम को करेंगे तो हम यहाँ का यहाँ ही रह जाएंगे। हम यहाँ के लोग नहीं है, हमें यहाँ नहीं रहना है, हम तो चंद दिन के मेहमान है यहाँ, कोई आगे चला जाता कोई पीछे जाता, फर्क इतना ही है। लेकिन वहां जाना है तो परमेश्वर का इच्छा को हम लोग पूरा करने वाले लोग होना चाहिए। और दाऊद नबी यही कहता है, प्रभु तू मुझे सिखा। आज हमारे जन प्रभु से इन बातों को पूछेंगे, प्रभु आप मुझे सिखाइए, आपका प्रिय क्या काम है, आपकी प्रिय क्या बातें हैं, उसे मैं करूंगा। हालेलुया। उसके बाद में शास्त्र लेख पे लिखता है, वही भजन संगीत पहला अध्याय दूसरा वचन को पढ़ेंगे। கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாய் இருந்து हाँ। இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். आप देख लेना परमेश्वर को क्या इच्छा है, हम लोग कैसा रहना चाहिए। शास्त्र लेख हमें सिखाता है, हिंदी में पढ़िए, परंतु वह तुम यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, वो जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है, वो व्यक्ति कैसा है, वह उस वृक्ष के समान है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया जो है बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और अपने ही ऋतु में क्या करता है, वो फलता है। हालेलुया। परमेश्वर के हम लोग हैं, शास्त्र लेख के अनुसार हम में से हर एक व्यक्ति फलदायक होना चाहिए, परमेश्वर के लिए फल देने वाले लोग होना चाहिए। हालेलुया। यदि एक चरवा के पास भेड़ें हैं, अगर वो भेड़ बच्चा नहीं देता, दूध नहीं देता, उसमें मल्टीप्लाई नहीं होती, तो वहां कोई मतलब नहीं। हमारा प्रथम चरवा प्रभु यीशु मसीह, हम सब लोग उसके भेड़े हैं, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए। तो रात और दिन परमेश्वर के वचन में प्रिय रहना जरूरी है। प्रभु हमसे यही चाहता है। 143 में हम लोग देखा, आपका प्रिय काम को आप मुझे सिखाओ, क्योंकि आप ही मेरा परमेश्वर है। हमारे लिए दुनिया भर का है नहीं, हम लोगों का एकदम कट्टू कट है। खुदा कौन है हमें मालूम है, किसको आराधना कर रहा है हमको मालूम है,
किससे हम बातें कर रहे हैं हमें मालूम है, और हम जिस खुदा से बात करते हैं वो केवल सुनता नहीं, सुनकर उत्तर भी देता है, ये भी हमें मालूम है ना। अभी यहाँ दाऊद नबी कहता है कि तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरा सही आत्मा। इसका सेंटेंस को गौर करो, चाहिए तो हिंदी में फिर से पढ़ने के लिए बोलता हूं। 143 में 10वां वचन, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, मैं तेरी इच्छा कैसी पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। क्योंकि मेरा परमेश्वर कौन है? तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। दुनिया के अंदर दो प्रकार का आत्मा है, एक भला आत्मा वो है परमेश्वर, और एक बुरा आत्मा है वो है शैतान। अब ये दोनों आत्मा संसार के अंदर कार्य कर रहा है। अब ये दोनों आत्मा के अधीन में, मतलब जो व्यक्ति जो आत्मा के अधीन में आ जाता वो उसका क्रिया को करने के लिए शुरुआत कर देता, उसका फलों को प्रकट करने के लिए क्या कर देता, वो शुरुआत कर देता। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, संसार के अंदर जब लूसीफर अपने पूरे सेना के साथ में गिरा नीचे, प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखता है 1/3 दूतों को लेकर वो गिरा है। वो सब उसके अंदर का सारा प्रकाश को प्रभु ने छीन लिया, अंधकार बनकर इस दुनिया में घूम रहे। परमेश्वर भी आत्मा है और शैतान भी कौन है? आत्मा है। इसलिए दाऊद इधर कहता है तेरे भला आत्मा। इसके लिए दाऊद का भजन संगीत में आप देखेंगे तो हर जगह में यहोवा भला है उसकी धन्यवाद करो, यहोवा भला है उसकी जय जयकार करो। अब ये भला आत्मा मुझे क्या करने दे? सही मार्ग में चलाना। आज आप कौन सा आत्मा के जरिए चलाए जाए? पौलुस कहने के समय पर कहता हर एक व्यक्ति अपने आप को परखे। कल भी पास्टर डेविड पॉल प्रचार को समाप्त करने के टाइम में बोले ढूंढो तो मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। क्या ढूंढो? तुम्हारे अंदर क्या गलतियां हैं उसे ढूंढो। ढूंढकर क्या करो? उसको मल्टीप्लाई मत करो, उसको खत्म करो, उसको उधर ही खत्म करो। बोला इसके आगे तो मेरे जीवन में दिखने में नहीं आना चाहिए। अभी से तू क्या कर, मेरे जीवन में से हट जा, क्योंकि शास्त्र में कहता है जो पाप नहीं करता ऐसा कोई इंसान संसार में नहीं। कोई है क्या? पाप नहीं करता ऐसा कोई इंसान संसार में नहीं है। हर किसी से जाने अनजाने में पाप हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं, रोमियो में लिखता है जहां पाप बढ़ गया वहां अनुग्रह बढ़ गया। क्या इसका मतलब यह है अनुग्रह बढ़ गया इसलिए हम पाप में बढ़ते जाए? नहीं, कदापि नहीं। यीशु मरे पापों के लिए, आपके और मेरे पापों के लिए मरे। अभी हम लोगों को मरना है हमारे खुद के पापों के लिए, पापमय जीवन के लिए। अब उसके बाद में वो कहता है तेरे सरल मार्ग में मुझे चला, सही रास्ता। सरल मार्ग कौन है? ये तो है प्रभु यीशु मसीह। उस मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है वो खुद भी सरल बन जाता है। खुद भी क्या बन जाता है? सरल बन जाता है प्रियो। उसके बाद में शास्त्र लेख में लिखता है भजन संगीत 33 में 5 को पढ़ना। அவர் நீதியிலும் நியாயத்திலும் பிரியப்படுகிறார். பூமி கர்த்தருடைய காருண்யத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। प्रभु किससे प्रीति रखता है? आप लोग पेन, डायरी, पेंसिल, डायरी लेकर चर्च में आया करो। जो वचन आपको मिलता है उसे नोट डाउन करो। उसके बाद में घर में जाकर ढूंढो। शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं थेसलोनी के लोग, वो लोग
वचन को क्या करते थे? ढूंढते थे। ईमान, हमको जो वचन मिलता है उसे ढूंढो, फिर से पढ़ो, अपने आप में ढूंढो। क्या कमी है? ये कमी है, प्रभु से मांगो। आप छोड़ नहीं सकते, आप बाहर नहीं आ सकते, लेकिन आपको मेरे को छुड़ाने वाला, बाहर लेकर आने वाला एक व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अब यहां शास्त्र में हमें सिखाता है प्रभु को क्या पसंद है। वापस वो 33:5 को पढ़ना। और धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। किससे वो प्रीति रखता है? बोलता है धर्म और न्याय से। तो उसका फॉलोअर्स, प्रभु का पीछा चलने वाला या प्रभु के पीछे चलने वाला भी कैसा होना चाहिए? वो धर्मी होना चाहिए और न्यायी होना चाहिए। हम लोग पहले अधर्मी थे, हम लोग पहले पाप के दलदल में पड़े थे, लेकिन अभी तो नहीं। उसके धार्मिकता के अंदर चलना पड़ेगा। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके पास प्रभु यीशु मसीह आया बपतिस्मा लेने के लिए। यूहन्ना ने मना किया, मुझे तो आपसे लेना है, ये ऐसा कैसा हो सकता? तो प्रभु ने उसको क्या जवाब दिया? अब मुझे जगह दे, इसी रीति से हम दोनों को मिलकर वचन को पूरा करना। धर्मी बनना बोलने से, धार्मिकता में रहना बोलने से, वचन के अंदर रहना, वचन के अनुसार जीना, वचन को अपने जीवन में अमल करना। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तो परमेश्वर के बच्चे लोग उसके धार्मिकता के अंदर रहेंगे और उसके न्याय के अंदर, मतलब जो सही काम है वही हम करेंगे, गलत काम की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। उसके बाद में लिखता है, वही भजन संगीत 37:27 को தீமையை விட்டு விலகி நன்மையை செய், என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பாய்। शास्त्र में हमें सिखाता है बुराई को छोड़कर दूर रहे। किसी किसी को आदत है और बोलता भी है, कतरों से खेलना मेरा शौक है। खेलते खेलते ऐसा फंस जाता ना, बाहर निकलने के लिए फिर रास्ता ही नहीं है, मुसीबत उधर ही खत्म हो जाता है। यहां शास्त्र में हमें सिखाता है, पढ़िए हिंदी में 37:27, बुराई को छोड़, बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा। बुराई को छोड़ना है, भलाई करना है। ऐसे करेंगे तो ही सर्वदा हम प्रभु के साथ में बने रह सकते। यूहन्ना 15वां अध्याय में परमेश्वर ने कहा, मुझ में बने रहो, है ना, मैं सच्चा दाख लेता हूं, मुझ में बने रहो, और मुझ में बने रहोगे तो बहुत सारा फल लाओगे। भाई बाहर 4-4 आदमी बच्चे को संभालने की जरूरत नहीं है, अंदर आओ, मुझ में बने रहो तो हम लोग प्रभु के अंदर बने रहेंगे। उसके बाद में हम लोग शास्त्र के अनुसार बुराई को छोड़कर दूर होना है। तो बुराई के साथ में खड़े रहेंगे तो बोलेगा नहीं। कोई कोई बोलता है मैं पीने वाले के साथ में जाता हूं लेकिन मैं पीता नहीं, थोड़ा दिन जाके देखो, उसके ऊपर जो शराबी आत्मा है वो धीरे धीरे तेरे अंदर आएगी, वो स्पिरिट ऐसे ही पास होगी, धीरे धीरे वो आत्मा के आधीन में आ जाएगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा तू कभी चालू करेगा तेरे। इसलिए हमको हमेशा बुराई से कैसा रहना है? दूर रहना है, बुराई के साथ में मिले रहना। और उसके बाद में प्रभु का वचन कहता है भलाई करो। और हम लोग देखते हैं कि भजन संगीत 41:11 में என் சத்துரு என்மேல் ஜெயம் கொள்ளாததினால் நீர் என்மேல் பிரியமாய் இருக்கிறீர் என்று அறிவேன்। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। प्रभु का शत्रु कौन है? शैतान। अगर प्रभु का शत्रु शैतान है तो फिर आज आपका और मेरा शत्रु भी कौन है? यहां कहता है मेरा शत्रु मुझ पर जय नहीं पाया,
इसलिए मैं समझता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हो। आमीन। शत्रु शैतान, जितने भी बुरे काम है वो सारा शैतान का है। अगर वो बुरा काम आपके ऊपर प्रबल होता है, इसका मतलब आप अभी तक प्रभु के साथ में बराबर नहीं चल रहा, अपने आप को ठीक नहीं कर रहा, करना नहीं चाहता। अगर करना चाहेगा प्रभु आपको मदद करेगा। आमीन। करना चाहेगा तो प्रभु आपको क्या करेगा? मदद करेगा। नबी यही कहता है, चंगाई पाना चाहते हो तो प्रभु आपको चंगाई करे, उद्धार पाना चाहते हो तो प्रभु आपको उद्धार करे। आमीन। तो हर प्रकार की चीजों से आप बाहर आना चाहता, प्रभु निकालेगा। पहला तुम्हारे अंदर वो प्यास आना चाहिए। तुम्हारे अंदर क्या आना चाहिए? वो प्यास आना चाहिए। बोलता है कि शत्रु मेरे ऊपर जय नहीं पाया, आप मुझ पर प्रेम करते हैं करके मैं क्या करता हूं? जानता हूं। कितना भी करोड़ों दुष्ट आत्मा रहने दो, वो सभी करोड़ों आत्मा के सामने एक आत्मा भारी है, वो है प्रभु यीशु मसीह का आत्मा। आमीन। जब उस आत्मा के आधीन में हम जब आ जाते, बाकी सारा चीज बाहर निकल जाए, सारा चीज टोटली बात। मेरे जवानी के टाइम में आप देखेंगे ना, किधर भी मेरे को देखेगा तो पुलिस रुकाना ही मांगती। क्यों? एकदम बड़ा कलर का टी शर्ट, मुंह में पान, फोटो में सिगरेट, बाकी कुछ तो बात बड़ी है नहीं, लेकिन ये सब चीजों में से लगता है कि ये बड़ा लफूट है। हर समय में पुलिस लोग रुकाता था। फिर बाद में मेरा आईडी कार्ड वगैरह दिखा के मैं निकल कर आता। मैं क्यों बता रहा हूं? ये सारे चीजों में मैं पढ़ा था, प्रभु ने बाहर लेकर, प्रभु ने क्या किया? बाहर लेकर आया। तो अभी भी प्रभु के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, प्रभु के लिए सारा चीज मुमकिन है। और वही प्रभु कहता है, विश्वास करने वालों के लिए भी सारा चीज मुमकिन है। आमीन। यदि आप कहेगा मैं विश्वासी है, आपके लिए मुमकिन है। आप कहेंगे मैं प्रभु का वचन को फॉलो करता हूं, आपके लिए मुमकिन है। आप इधर से सुनकर इधर से छोड़ दोगे, बाहर जाने के बाद वही जिंदगी जियोगे, कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो शत्रु आपके ऊपर जय पाने के लिए मौका नहीं दीजिए। उसके बाद में शास्त्र में कहता है, भजन संगीत 45 में 10 और 11 को पढ़ें। राजकुमारी सुन, राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे। राजकुमारी सुन और कान लगाकर क्या कर? ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। अब्राहम के साथ बात करने के टाइम में भी प्रभु यही बात किया है ना, अपना घर, अपने लोगों को छोड़कर मैं तुझे जो देश दिखाता वहां तू चला जा। यहां राजकुमारी करके बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? दुल्हन के बारे में बात कर रहा है। दुल्हन के बारे में वो बात करने के टाइम में बोलता है, अपने कान लगाकर सुन, तेरे लोगों को और तेरे पिता के घराने को तू भूल जा। हम लोग जो सोच के बैठे हैं ना, यहाँ बहुत कुछ हम जमाएंगे, बहुत कुछ ये करेंगे, वो करेंगे, सब अच्छा है, उसके लिए मैं खिलाफ नहीं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं, उस हिसाब से दौड़ना। आमीन। उस हिसाब से दौड़ना। हम यहां से कुछ लेकर जाने वाले हैं, और अपना प्रभु को मालूम है अपने को क्या जरूरत है। पहला परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो, उसके बाद ये सब तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। इसके पीछे पीछे जाओगे, वो सब तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। और योग्य समय में वो देता है, सही समय में देता है, और वो जब देता है आशीष के साथ में देता है। हम गड़बड़ करेंगे, वो भागते रहेगा। जो चीज के पीछे तुम भाग रहे ना, वो और तुमको नचाएगा। लेकिन आप इसके पीछे भागे हुए, वो चीज तुम्हारे पीछे भागता है। हालेलुया। तो बोलता है कि ए राजकुमारी, कान खोलकर सुन ले और तेरा पिता का घराने को छोड़ दे, और तेरा पिता का घराने को क्या कर दे?
भूल जा। एक बात ध्यान में रखो, हम लोग परदेसी हैं। हम लोग कौन है? परदेसी है। हमारा स्वदेश तो सियोन है ना? हमेशा हम लोग गीत गाते हैं फ्यूनरल के टाइम पे, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। वाकई में वो गीत हम लोग हर दिन गाना चाहिए। हम यहाँ के लोग नहीं है, हम वहां के लोग। तो ये सारे चीजों को क्या करो, भूल जाओ, ये मोह माया। सुलेमान राजा का इतिहास पढ़ लो, सभा उपदेशक को पढ़ लो, नीति सूत्र को पढ़ लो। उसने क्या क्या ऐश आराम की जिंदगी जीना है, सब कुछ जिया। जीने के बाद में आखिर में लगता है सब माया है, सब मोह है, सब व्यर्थ है। उसका बाप को 500 पत्नी था, इसको 1000 पत्नी थी। इसको सुलेमान को, दाऊद को कितना था? 500। सुलेमान को कितना? 1000 पत्नियां, रकेल, ये वो सब पकड़ के 1000 है। बाइबल में ढूंढ कर देख लेना। इतना होने के बावजूद में भी अन्य जाति के स्त्री के पीछे चल पड़ा हो। उनका कहना सुनकर उनके पीछे ही वो चला गया। बहुत बड़ा ज्ञानी था। आज भी जो आदमी अपना ज्ञान के बल पर कुछ करना चाहता है, कुछ दौड़ना चाहता है, गिर जाता है। इसलिए शास्त्र लेख में सुलेमान लिखने के टाइम पर लिखता, तुम्हारे खुद के ज्ञान के ऊपर निर्भर मत रहना। हालेलुया। तो किसके ऊपर निर्भर रहो? प्रभु के ऊपर निर्भर। ये दुनिया हमारी नहीं है। ये दुनिया के अंदर हम लोग चंद दिनों के मेहमान हैं। हमारा रहने का स्थान ऊपर है। और उस कहता है वहां से हमारा उद्धार करता आने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? बाट जोते हैं। फिलिपियों का किताब 3 अध्याय 20वां वचन में वो इस रीति से कहता है। तो फिर हमारा पूरा तन मन दिलों में विचार यही होना चाहिए, मेरा रहने का स्थान ऊपर। तो यहां कहता है अपने बाप दादा के घराने को तू क्या कर ले? भूल जा। 11वां वचन में कहता है, 11वां वचन को पढ़िए। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा। राजा तेरे रूप की क्या करेगा? बोलता चाह करेगा। ये कौन है? ये राजा वही है, हमारा राजाओं का राजा, हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसके बारे में शास्त्र लेख कहता है वो 10,000 में श्रेष्ठ है। और वही शास्त्र लेख में कहता हम उनको देखने लायक रूप नहीं था, सुंदरता नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी सुंदरता को खोया। किसके लिए खोया? आपके लिए, मेरे लिए खोया। क्यों खोया? वो सुंदरता हमारे अंदर है। यहां शास्त्र लेख कहता राजा तेरे सुंदरता में क्या होगा? प्रिय होगा, क्योंकि वो तेरा परमेश्वर है और तो उसी को क्या करना? नमन करना। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हमको जो मौका मिला है प्रभु के साथ में चलने का, उस मौके का फायदा हम लोग क्या करेंगे? उठाएंगे। संसारी बातों से दूर रहेंगे, प्रभु के करीब जाएंगे। उसमें भजन संगीत 51वां अध्याय में 17 से 19 पढ़ना। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। देख लेना प्रभु को क्या चाहिए। टूटा मन प्रभु के लिए योग्य क्या है? वो बलिदान है। संगीतम 51:17-19 Psalms 51:17-19 आगे। है परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो प्रभु के पास आने वाले टूटे मन के साथ, इसको प्रभु कभी तुच्छ जानता नहीं है और उसी मन में आकर वो वास करना चाहता है। टूटे और पिसे हुए मन को वो तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर
प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात अर्थात सर्वांग पशुओं की होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। बड़ी मतलब தேவனுக்கு இருக்கும் பலிகள் ஆ. நொறுங்குண்ட ஆவிதான் ஆ. தேவனே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீ புறக்கணியீர். சியோனுக்கு உமது பிரியத்தின்படி நன்மை செய்யும் எருசலேமின் மதில்களை கட்டுவீராக. அப்பொழுது தகன பலியும் சர்வாங்க தகன பலியுமாகிய நீதியின் படிகளில் பிரியப்படுவீர். அப்பொழுது உமது பீடத்தின் மேல் காளைகளை பலியிடுவார்கள். देख लेना, यह शास्त्र कहता है होम बलि और धार्मिकता के बलि के ऊपर प्रभु क्या करता है, प्रिय होगा करके लिखता है। जब हम प्रभु के भवन में आते, हमको कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, तुम प्रभु को स्तुति करो। तुम्हारे अंदर से ही वो चीज आना चाहिए, तुम्हारे अंदर में ही वो भावना बने हुई होना चाहिए। प्रभु की आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तो वो चीज ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से बाहर प्रकट होगा, है ना। अभी प्रभु को आप बैल लेकर के काटने की जरूरत नहीं, अभी प्रभु को आप मेंढा लेकर आकर काटने की जरूरत नहीं, कबूतर ले आकर काटने की जरूरत नहीं। आप प्रभु को चाहिए आपका टूटा हुआ मन। होशिया में लिखने के टाइम पर लिखता है, वो होठों की बैल रूपी बलि को क्या करता है, चाहता है। तो हमारे होठों से प्रभु की बलिदान हृदय के अंदर से क्या होना चाहिए, बाहर आना चाहिए। हृदय के अंदर से कब बाहर आएगा, अपना मत्ती का किताब 12 अध्याय में लिखता है, वचन को पढ़िए, 34 और 35। விரியன் பாம்பு குட்டிகளே, सांप के बच्चों करके इधर बात कर रहा है। நீங்கள் பொல்லாதவர்களாய் இருக்க, तुम लोग कैसे हो बोलता, दुष्ट हो। बड़े बड़े आदमी लोगों को देखकर बोल रहे हैं प्रभु, ये सांप के बच्चों करके। तो पता होगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने के लिए जब खड़ा था, लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए, सदूकी फरीसी लोग जो रात और दिन शास्त्र को बहुत ही भय और भक्ति के साथ में ढूंढते थे, वैसे लोग उनको देखकर बोलता है, ये सांप के बच्चों करके। क्यों ऐसा बोला, यूहन्ना के अंदर कौन सा आत्मा था, एलिया का आत्मा था। अब इसको मालूम है शुरुआत में हाइब्रिड हो चुका है, मिलावट हो चुका है, ये दुनिया के अंदर सर्प का बीज भी है और परमेश्वर का बीज भी है। उसी समय में यीशु मसीह आ रहा बोलता है, संसार का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना करके बात कर रहा है ना। तो मतलब दोनों भी बीज इस दुनिया के अंदर है, सर्प का बीज भी है और परमेश्वर का बीज भी है। तो हम धन्य हैं, प्रभु ने हमें परमेश्वर के बीज के रूप में हमें चुना। इस वजह से हम लोग इस अंतिम समय के संदेश को जान सके, समझ सके और उसके अंदर बने हैं। अब यहां कहता है, ये सांप के बच्चों, तुम लोग दुष्ट होने के बाद में भी भला बातों को आप लोग कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकता। ये भलाई संदेश को प्रीच करने के लिए भलाई का बच्चे लोगों को ही प्रभु ने दिया है। आमीन, हालेलुया। अब देख लेना, तुम लोग कैसे बात करोगे, क्योंकि हृदय में जो भरा हुआ है उसी में से मुंह में से शब्द निकले। हृदय में जो भरा है वही चीज क्या करेगा, जो वहां से निकलेगा। जब हृदय के अंदर प्रभु है, प्रभु का वचन है, प्रभु की स्तुति है, तो परमेश्वर का वचन ही हमारे मुंह से निकलेगा, परमेश्वर की स्तुति ही हमारे मुंह से निकलेगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
हम लोग प्रभु के बच्चे लोग हैं, तो हमारे हृदय के अंदर प्रभु की स्तुति धन्यवाद हमेशा स्टोरेज में होना जरूरी है। घर में रहो, दुकान में रहो, किचन में रहो, आप कभी भी प्रभु को स्तुति कर सकते। ऐसा कोई ये समय पर्टिकुलरली तुम नियुक्त करके रखो करके नहीं। पौलुस लिखता है सदैव प्रार्थना करो। क्या करेगा तुम? 24 घंटा क्या प्रार्थना करेगा बताओ? सदैव प्रार्थना करो बोलने से प्रभु की स्तुति करो। अब हर बार प्रभु से डिमांड ही करते रहेगा ना, प्रभु बोलेगा आ गया भिखारी, कभी भी देखेगा तो मानते ही रहेगा ना। प्रभु को तारीफ करो, प्रभु का बड़ाई करो, प्रभु की स्तुति धन्यवाद में बने रहो। मांगने से पहले वो जानता है आपको क्या चाहिए। मांगने से पहले वो जानता है आपको क्या चाहिए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, 147 भजन संगीत उसमें 11वां वचन को पढ़ेंगे। यहोवा अपने डरवैयों हाँ, ही से प्रसन्न होता है। परमेश्वर किसके ऊपर प्रसन्न होता है? बोलता है किसके ऊपर? जो उसका भय मानता है। आमीन। जो उसका भय मानता है उसके ऊपर ही प्रभु क्या होता है? प्रसन्न होता है। तो आपके ऊपर प्रभु प्रसन्न होना आप यदि चाहते हैं तो यहोवा का भय मानो। शास्त्र में कहता है यहोवा का भय मानना ही ज्ञान का आरंभ है। जब एक बार संसार का ज्ञान को हटाकर कलामी ज्ञान हमारे अंदर आ गया, समझ लो आप सारे बुराई से बच गए। क्योंकि कलाम आपको सारे बुराई से दूर रखता है। कलाम हमेशा आपको सारे बुराइयों से क्या करता है? दूर रखता है। इसलिए यूहन्ना एक बात को बोलता है, मेरे को लगता है यूहन्ना 14वां अध्याय के अंदर होगा वो। वचन को पढ़ना। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूं। क्यों आता है वो आने के बाद क्या करेगा? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। वो क्यों आना चाहता है? अब 16वां अध्याय में, 16वां अध्याय यूहन्ना में 7 और 8 को पढ़ना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। मैं उसे तुम्हारे पास क्या करूंगा? भेजूंगा। किसको भेजूंगा? सहायक को भेजूंगा। अब ये सहायक आके हमें क्या मदद करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। हाँ, वो आने के बाद में क्या करेगा? पाप के विषय में चेतावनी देगा, धार्मिकता के विषय में सिखाएगा और न्याय के बारे में क्या करेगा? वो ताड़ना देकर तुमको क्या करेगा? सिखाएगा करके बताता। तमिल में நான் உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுகிறேன், मैं तुम्हें सच कहता हूँ, நான் போகிறது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கும், मैं जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है। நான் போகாதிருந்தால் यदि मैं नहीं जाऊं, தேற்றரவாளன் உங்களிடத்தில் வரார், आपके पास सहायक नहीं आएगा। நானே போவேனே ஆகில் हाँ, அவரை உங்களிடத்தில் அனுப்புவேன்। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उनको क्या करूंगा? तुम्हारे पास भेजूंगा। அவர் வந்து वो आकर பாவத்தை குறித்தும் पाप के विषय में, अगर समझ लेना, एक व्यक्ति के अंदर सहायक पवित्र आत्मा जब आ जाता है, वो जब गलत काम करने के लिए अपने
माइंड में अगर वो सोचता भी होगा ना, ये पवित्र आत्मा उधर ही कैंची लगाएगा, तू जो सोच रहा है ये गलत। प्रभु जैसा लीड करता ना, पवित्र आत्मा जब शायद तुम्हारे अंदर आएगा ना, आपको पता होगा ना, अब्राहम का बीवी को राजा उठा कर तो लेकर चला गया। जाने के बाद मन में ही बहुत बड़ा कल्पना चल रही थी, बहुत सुंदर है औरत, 90 साल का बुढ़ी को बोल रहा सुंदर है, सोच लेना। प्रभु ने उसका पूरा शरीर को, रूप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब ये सोच ही रहा था, प्रभु उससे बात करना चालू कर किया, तू जिसको लेकर आया वो करे दास का बीवी है, बात किया नहीं किया? मतलब वो गलत करने के लिए जाने वाला था, उस गलती को प्रभु पहले ही क्या कर दिया, कैंची लगा दिया। अब ये सहायक जब हमारे अंदर आता है, पापमय जीवन को हमारे अंदर जब वो एंट्री करने के लिए कोशिश करता, तभी प्रभु कैंची लगा देता है, ये पाप है। धार्मिकता के जरिए, मतलब वचन के जरिए हमें सिखाएगा ये गलत काम है। अगर वो सिखाने के बाद में भी, चेतावनी देने के बाद में भी हम करते हैं, तो उसके बाद में तुमको न्याय में ही खड़ा है ना, पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में तुम्हें क्या करेगा, वो सिखाएगा। इसलिए नबी ने संदेश दिया, पहला चेतावनी, उसके बाद में न्याय। जब तक चेतावनी नहीं आएगा तब तक प्रभु आपके ऊपर क्या नहीं कर सकता, न्याय कर नहीं सकता। नूह के जमाने में वही हुआ, पहला चेतावनी, पानी से नाश करूंगा। लूत के समय में भी वही हुआ, आग से नाश करूंगा। चेतावनी आया, वो चेतावनी को सुनकर जो लोग बचना चाहते थे उनको प्रभु बचा। अब ये सहायक जब हमारे अंदर आता, जैसा वो पवित्र है वैसे हमें भी पवित्रता के अंदर बनाए रख के, वो जब आएगा तब हमको भी वो क्या करेगा, लेकर जाएगा। तो इसलिए ही पवित्रता जो है, हम जो चाहते हैं वो पवित्रता नहीं, वो जो चाहता है वो पवित्रता हमारे अंदर क्या करना चाहिए, दिखने में आना चाहिए। अब देख लेना उस 147:11 को वापस पढ़ना। நமக்கு பயந்து தமது கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் மேல் கர்த்தர் பிரியமாயிருக்கிறார்। उसका भय मानकर उसका अनुग्रह के लिए जो लोग बाट जोते हैं उनके ऊपर प्रभु प्रसन्न रहता है। तो प्रभु को आप अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आपका क्रिया सही होगा, प्रभु ऑटोमेटिकली आपके तरफ आकर्षित होगा। बोआज की खेती में बहुत सारी औरतें काम कर रही थी, बहुत सारे जवान लड़कियां काम कर रही थी, लेकिन जब बोआज आया खेती में वहां देखने के लिए, तो बोआज का नजर डायरेक्ट रूथ के ऊपर ही गया। किसके ऊपर गया? रूथ के ऊपर। तो आज भी संसार के अंदर बहुत सारे कलीसियां हैं, लेकिन आप देखेंगे तो प्रभु का नजर हमारे ऊपर। क्यों हमारे ऊपर है? क्योंकि हम उसके वचन में से वचन है, उसके आत्मा में से कौन है? हम आत्मा है। तो प्रभु का भय मानो, उसका अनुग्रह के लिए क्या करो, इंतजार करते करते उसके साथ। मसीहत के अंदर आना, इसके मतलब मसीह के जैसे बनना। क्या आप लोग मेरे साथ है? मसीहत के अंदर आना बोलने से किसके जैसे बनना? हमारे लिए मास्टरपीस दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। ना नोहा हो सकता, शराबी बन गया है ना, जल प्रलय से तो बच गया, बाद में फुल तारा टोकर ऐसा पड़ा था, बदन में कपड़ा नहीं। हम उसको अपना मास्टरपीस नहीं बना सकते, लोग को भी अपना मास्टरपीस नहीं बना सकते, अब्राहम को भी अपना मास्टरपीस नहीं बना सकते। दाऊद का तो बात ही अलग है, 500 होने के बाद में भी दूसरा औरत के पीछे चला गया है ना। और सुलेमान को भी हम हमारा मास्टरपीस नहीं बना सकते। इवन हम जो एंटन मिनिस्ट्री के अंदर है, मैसेज के अंदर है, हमारा भाई ब्रैनम को भी हम मास्टरपीस नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? एक बार वकील का फोन आता है,
उसका औरत को बोलता है मैं घर में नहीं है करके बोल दो। वकील को क्या करने के लिए बोलता है? मैं घर में नहीं है करके क्या कर दो, बोल दो। और एक बार ऐसा वो फोन आने के टाइम ब्रैनम का बेटा बोलता है डैडी मैं फोन में बोल दूं कि आप घर में नहीं है करके। और उसी समय में एक बच्चे को लेकर उनके घर में प्रार्थना के लिए आया, तो भाई ब्रैनम उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर नहीं सकते क्योंकि वो घर में रहते हुए क्या किया, तो प्रभु के पास कन्फेस होकर रोया, मुझे क्षमा करता। उसके बाद में वो बच्चे के लिए प्रार्थना किया तो वो बच्चा क्या हुआ, चल गया। तो हम कोई संसार के अंदर किसी भी मनुष्य को हम रोल मॉडल नहीं बना नहीं सकते। हमारे लिए रोल मॉडल एक ही है, वो प्रभु यीशु। आजकल बहुत सारे बच्चे लोगों को देख सकते हैं। हमारे बचपन में कोई अमिताभ बच्चन जैसा बाल बनाता था, है ना, ये लंबे लंबे बाल। जो एक्टर को देखता वो एक्टर जैसे बनना चाहता। हमारा एक्टर एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। हमको बनना है तो केवल और केवल यीशु मसीह के जैसे ही क्या करना है, बनना है प्रियो। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके बाद में शास्त्र लेख हमें सिखाता है, पढ़िएगा एक वचन को मैं समाप्त करता हूं। नीति सूत्र 12वां अध्याय 22वां वचन को पढ़ना। கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவைகள் कैसा वोट प्रभु के लिए ग्रहित करके बता रहे थे। உண்மையை நடக்கிறவர்களோ அவருக்கு பிரியம்। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं झूठों से प्रभु को घृणा आती है क्योंकि हमारा प्रभु झूठा नहीं। आमीन। हमारा प्रभु कौन है? सत्य है। उसने सरल भाषा में कहा, मैं मार्ग सत्य व जीवन मैं हूं, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता। प्रभु सत्य है, इसलिए झूठ को क्या करता, वो नफरत करता। झूठा कौन है? शैतान है। झूठा कौन है? शैतान है। और उस झूठ बात हवा को अच्छी लगी, उस अच्छी लगने के वजह से उस झूठ को उसने स्वीकार किया, इसलिए सारा मानव जाति किसके अंदर चला गया? पाप के अंदर चला। शास्त्र में कहता है झूठा ओट जो है वो परमेश्वर के लिए कैसा है? वो घृणित। तो इसलिए ये मेरा एक ऑफिसर है, उसको ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं काम में डिले करता हूं। मैं हर बात उनको सरल ही बताने का, सर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। आप कितना भी ईमानदारी से काम करेंगे ना, आपके खिलाफ में भड़काने वाले लोग भी वही जगह में रहेंगे। तो क्या फील्ड किया वो बंदे के पास पता नहीं। मैं बोला अगर अभी ये मशीन स्टार्ट करेंगे तो ये मशीन ब्रेकडाउन में चला जाएगा, अपने को दिक्कत पड़ेगा। एक ही मशीन है, एक ही मशीन से आप लोग इतना काम कर रहे हैं। उनको लगा कि मैं कुछ तो उनको मिसगाइड कर रहा हूँ। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आप चालू करो। मैं किया, हो गया मशीन ब्रेकडाउन, हफ्ता भर परेशान। फिर उसके बाद से वो बंदा, मैं जो भी बात बोलता हूँ बोलता नहीं, वो दूसरे लोगों को भी बोलता हूँ। वो बंदा जो है जो भी बोलता सही बोलता और सरल बोलता, उसका काम और नेक और ईमानदारी से। मैं क्यों बता रहा हूँ? आप नेकी और ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ में चलो, प्रभु आपको टॉप लेवल में लेकर जाए। ऊंचा स्थान पर लेकर जाने वाला वही है। शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं, दूर से उठाकर महल के अंदर राजा बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु। नेकी ईमानदारी, शास्त्र लेख कहता है झूठ बोलने वाला हो प्रभु के लिए क्या है? घृणित। हम घृणित नहीं बनना चाहिए। शास्त्र लेख कहता हम लोगों का प्रार्थना सुगंधित इत्र के समान प्रभु के सामने क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। तो हम घृणित कामों को हमारे जीवन में से क्या करेंगे? हटा देंगे।
और प्रभु का मांगता हुआ क्या चीजें हैं प्रभु से मांगेंगे और उस चीज को हमारे जीवन में अमल करेंगे और ये 2022 के अंदर हम लोग प्रभु के इच्छा को पूरा करने वाले लोग बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष दे। एक मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी निज दुआ के अंदर याद करना, काफी दिनों से राजस्थान से मीटिंग के लिए कॉल आते रहा। अभी प्रभु ने प्रेरणा किया कि उनको जाके मिलना है, तो मैं ये महीना 26 तारीख को राजस्थान में रहूंगा। 26 तारीख दोपहर में एक जगह में मीटिंग होगी और रात में एक जगह में मीटिंग होगी। 27 को मॉर्निंग में एक जगह में मीटिंग होगी। उसके बाद 27 रात का गाड़ी में हम लोग रिटर्न आ जाएंगे। मैं विश्वनाथ और भाई अनिल मराठा हम लोग तीनों जाने वाले हैं। प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु आप लोगों के साथ है। तो आइए अभी हम लोग एक गीत गाएंगे। उस गीत गाने के समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान दें। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। याद तुम्हें तुम पाप सागर में, याद तुम्हें पाप सागर में, यीशु तुम्हें आने आया पाप सागर में, यीशु तुम्हें आने आया पाप सागर में। प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, सब अपना दान करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। दुनिया की अंजनी राहों में, बंधु भटकती दुनिया की अंजनी राहों में, यीशु बचाए लाया तुमको अंजनी राहों में, यीशु बचाए लाया तुमको अंजनी राहों में। निकाले प्रभु में तुम्हें और गुलाल करो, अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो।
दूसरा तारीख जनवरी महीने में हम लोगों को सुखरूपी से रखा, तेरे भवन में लेकर आई, हमारे टूटे फूटे होठों से प्रभु तेरी स्तुति आराधना करके लिया और अपने वचन के जरिए हमसे बोला, बातें किया। इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की अपेक्षा। यीशु, आपके बच्चे लोग जो दान दशमांश दिए, इसके प्रति जितने भी आशीषों को आपने रखा, वो सारी आशीष बरकत आपके बच्चों को मिलने दे। आने के समय में आप सुखरूपी से लेकर आए, हम लोग जाने वाले हैं, सुखरूपी से ले जा। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, प्रत्येक परिवार की घर की जरूरतों को पूरी कर, तेरे नाम की महिमा होने दे। विशेष करके बहन शशिकला कार्तिक के लिए, बहन बीना के लिए, श्रुतिका के लिए हम लोग दुआ करते हैं। जो लोग बुखार से पीड़ित है करके हमने सुना, प्रभु पतरस का मामी को टच करके चंगा किया और परमेश्वर आप अपने वचन को बेचकर चंगा करते हैं। इन सारे भाई बहनों को चंगा कर, तेरे नाम की महिमा हो। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लें। आमीन। आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना करेंगे। जीसस हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आइए हम लोग आखिरी गीत गाएं। उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। बोला
क्रिस्त महाराज की बोलो हालेलुया। सब लोगों को जय मसीह की। एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। प्रभु आप सबके साथ